ये जरूरी है। दूरी तरह से आउट होगी ध्यान। सर आप राजघाट पे आए हैं, कहा जाता है कि हर चुनाव के बाद आप लोग आते हैं सफल चुनाव कराने के बाद। देखिए, हम लास्ट टाइम यहाँ पे आए थे लोकसभा चुनाव के बाद। माननीय राष्ट्रपति जी को अपना जो पूरा लिस्ट थी मेंबर्स की वो देने के बाद हम सब यहीं आए थे। हर स्टेट इलेक्शन की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज तो एक वाकई में एक थैंक्स गिविंग और ग्रेटिट्यूड के हिसाब से आए हैं फेस्टिवल प्लेस ऑफ फादर ऑफ नेशन। क्योंकि इस बार का बिहार का असेंबली का चुनाव और जो कुछ और असेंबलीज के चुनाव हुए और कुछ इसी दौरान इससे पहले इमीडिएटली पहले राज्यसभा के चुनाव हुए, कुछ MLCs वगैरह की ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी इत्यादि के चुनाव हुए, वो सारे एक तरह से कोविड के साए में हुए। लेकिन उसके बावजूद हमारे सभी अधिकारियों ने एकजुट होकर जिस प्रकार से कार्य किया, जिस प्रकार से परफॉर्मेंस दी, दिन रात काम किया, उनको तो हम अलग से धन्यवाद देते भी रहेंगे। कल थोड़ा सा दिया भी है, उससे बात भी की है। लेकिन आज हम यहाँ पे बिहार के वोटर को जिन्होंने इस सारे चुनाव को सफल बनाने में सबसे अहम रोल एक तरह से अदा किया, भूमिका अदा की, बाय कमिंग आउट इन ग्रेटर नंबर्स, तो इसलिए हम लोग यहाँ हैं। सर दूसरा सवाल, हालांकि आप लोगों ने काफ़ी मेहनत से और काफ़ी सफलता के साथ इस पीरियड में चुनाव को संपन्न कराया, लेकिन कई आरोप भी लगे सर। इलेक्शन कमीशन पे इरेगुलरिटी के आरोप लगे, कहा कि ठीक ढंग से नहीं कराया, किसी को सपोर्ट कर दिया। बिहार से ऐसे आरोप आप लोगों के ऊपर लगे हैं सर? बिहार से तो हमारे जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं वो एक एक बात का जवाब दे चुके हैं। और हमारी इस बार एक और हमने नई बात का प्रयास किया कि हमारे यहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी दिन में 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक तरह से सुबह 1:30 बजे, फिर 6 बजे, फिर रात 10 बजे, फिर रात लेट नाइट। और जो बात थी, अब वही जो हमें राजनीतिक दलों का, राजनीतिक एंटिटीज़ की बातों का हम कमेंट नहीं करते। उनका फैसला, उन्होंने जो कहा, क्यों कहा, ये फैसला तो इसका अल्टीमेट जो डिसीजन है वो लोगों के हाथ में है। सर कोविड के चलते हुए कितना मुश्किल था, कितना चुनौतीपूर्ण था ये बिहार राज्य चुनाव? देखिए, सबसे बड़ा तो फैसला ये करना पड़ा, शुरू में कर दिया गया था वो, तो 1500 की बजाय 1000 वोटर हो, उससे 33,000 तो केवल पोलिंग बूथ बढ़ गए। उस 33,000 पोलिंग बूथ बढ़ने का मतलब है, पोलिंग स्टेशन बढ़ने का मतलब है उतनी और मैन पावर, उतनी और सिक्योरिटी इत्यादि इत्यादि। उसके बाद एक ये जो फैसला 8 अगस्त के आसपास सारे जो एक्सपर्ट गाइडलाइंस वगैरह देख के चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस जारी की थी, और बड़ा स्पष्ट लिखा था उसमें कि जो स्टेट का स्थानीय प्रशासन है या जो हमारे CEOs हैं वो उसको देख के अपने हिसाब से कुछ लोकल स्थितियों के मुताबिक परिवर्तन करना चाहें, ये केवल एक पैराडाइम है, गाइडलाइंस हैं। तो उन्होंने कुछ अपने हिसाब से किया भी, और मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे CEOs ने
और जो हमारे यहाँ पे अधिकारी मॉनिटर कर रहे थे, जैसे चंद्रभूषण जी हैं, ये बिहार के इंचार्ज हैं, इन्होंने सारा राज्यसभा और एमएलसीज का दिमाग किया। देवेंद्र जी ने, ये कुंद्रा जी हैं जो देखते हैं सारा आईटी का वर्क देखते हैं, और उमेश सिन्हा जी तो इन सब के सर्वे सेवा और गार्डियन एंजल हैं ही, हमारे भी हैं एक तरह से। तो सब ने मिल के काम का प्रयास किया और ज़िंदगी में आरोप तो लगते रहते हैं। सर एक सवाल और है, स्लो काउंटिंग के आरोप लगे, क्या लगता है? क्योंकि कहा गया कि स्लो काउंटिंग करके आप लोग किसी एक पक्ष को मदद कर रहे हैं, क्या ऐसा होता है कि स्लो काउंटिंग होने से? लगता है कि मन बना के आए हैं। नहीं स्लो काउंटिंग जब मैं बताया जा रहा हूँ आपको कि 33,000 एक्स्ट्रा बूथ थे, और 33,000 बूथ के अलावा पहले 14 का टेबल होता था एक छोटे हॉल में, इस बार 7 का किया गया सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से। इसलिए तो हमारे ये चारों अधिकारी, इनका जो लास्ट मैसेज था हम लोगों को वो 4:17 पे था। तो इसलिए आपने केवल इसी बात को बार बार दोहराना है। आप पत्रकार हैं, आपका अधिकार है, तो आप दोहराते जाइए। मैं आपको एक पॉजिटिव सवाल भी है सर, हर बार ईवीएम पे सवाल उठते थे, इस बार ईवीएम पे नहीं उठे हैं सर। चलिए, बड़ा बड़ा धन्यवाद।